देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। क्या ये फिर से एक बार कोविड की तरह लॉकडाउन की ओर ले जाएगा? इस तरीके के कई सवाल आम लोगों के जहन में हैं, क्योंकि एचएमपीवी के देश में अब तक 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इसके साथ ही लोगों में खौफ भी व्याप्त है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें काफ़ी सारे चीनी लोग नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी लोग एचएमपीवी वायरस से संक्रमित हैं और वहाँ की सरकार इसको लेकर के हालात चिंताजनक बता रही है। अब जब इस वायरस ने हिंदुस्तान में दस्तक दी है, भारत में दस्तक दी है, तो चिंताएं की लकीरें यहाँ पर भी बढ़ी है। पर हालांकि भारत सरकार इसको लेकर के संतोषजनक स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, भारत सरकार का क्या रुख है, वो तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे। पहले आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि इसके जो लक्षण हैं वो प्रमुख है कोविड की जैसे ही हैं और इसके अंदर सर्दी और बुखार जैसे जो प्रमुख लक्षण हैं वो सामने आते हैं। इसका ज़्यादातर प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, इसीलिए अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें से 2 ही ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं, बाकी अधिकतर कुछ महीनों के बच्चे हैं जिनको यह वायरस संक्रमित कर पाया है। तो चलिए अब इससे जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको देते हैं। तो देश में अब तक 8 केस आए हैं। पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस आए, उसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। तो इनमें ज़्यादातर बच्चे जो थे वो शामिल थे। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि ये नया वायरस नहीं है और सरकार हालात पर नज़र रखे हुए हैं। तो आपको ये बताते हैं कि आखिर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने कह दिया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी, इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है और ये सभी जो लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं इनका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो वहीं ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और इससे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी, यानी कि इससे रिलेटेड जल्दी रिपोर्ट साझा की जाएगी। तो वहीं केंद्र सरकार ने इसको लेकर क्या कहा था, अब ज़रा वो सुनिए। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है और सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है। देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और एचएमपीवी है। इस मौसम में ये इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। तो वहीं सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ पर फ्लू जैसी बीमारियों की जांच पड़ताल के लिए, यानी कि उनकी जांचों के लिए पुख्ता इंतजामात हैं और यही वजह कि सरकार फिलहाल निश्चिंत है। तो वहीं केंद्र सरकार ने इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया गया है कि आपको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप सुनिए कि आपको आखिर करना क्या है। सबसे पहली बात, खांसी या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से आप ढकिए। जब भी आप छींकें या खांसें तो रुमाल और टिश्यू पेपर का प्रयोग कीजिए। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से आप धोइए। भाड़ वाली जगहों पर जाने से आप बचिए। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें। ये सरकार ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ज़रा आप वो सुनिए। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि बार-बार आँख, नाक और मुंह को छूना नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है। चिकित्सक से परामर्श के बिना खुद से दवा नहीं लेनी है। तो वायरस से जुड़े तमाम अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे, पर फिलहाल ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। कोशिश कीजिए भीड़-भाड़ वाली जगहों से जाने से आप बचें। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही जाएँ और सबसे मेन आपको किसी का यूज़ किया हुआ रुमाल यूज़ नहीं करना है और खुद का रुमाल ही यूज़ करना है और अपना और अपनों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना। नमस्कार।